एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बच्चों कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। अ कॉर्न कॉब शेप सम वाइट लाइक अ कोन। ठीक है, इस फिगर की बात हो रही है कि ये जो आपके पास जो कॉर्न कॉब है ये हम लोगों को कोन की तरह लग रहा है। ठीक है, हैज़ द रेडियस ऑफ इट ब्रॉडेस्ट एंड इज 2.1 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस जो है वो दे रखी है हमको 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? नाउ और हाइट भी गिवन है आपको, तो जो जो गिवन है उसको लिखते चले जाइए। तो हाइट आपके पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉप कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉप। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 4 दाने हैं हमारे पास। 4 ग्रेन्स मतलब कि भुट्टे के 4 दाने इतने स्क्वायर पर। इतना स्क्वायर मतलब ये एरिया है। किसका एरिया है? मान लो कि आपके पास जो ये कॉब है ना, जो मैंने स्क्वायर बनाया छोटा सा, ये ये स्क्वायर जो है इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस रेड बॉक्स के अंदर मान लो 4 दाने हैं, तो ये कह रहा है कि पूरे पूरे भुट्टे पे कितने दाने होंगे। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस भुट्टा। अरे हाँ या ना? और उसको अपन 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्यों कर देंगे सर? देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर 4 ग्रेन्स है तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब जितना एरिया उस पर कितने होंगे, तो एरिया निकाल के 4 से क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालना है या फिर आपको सी एस ए निकालना है। तो हम लोग देखेंगे जो भुट्टे के दाने हैं वो कहाँ है? इसकी बॉडी पर। मतलब बॉडी पर मतलब पाई आर एल, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया पर। ठीक है, नीचे नहीं है। तो बच्चों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को निकालना पड़ेगा सी एस ए ऑफ ए कोन, जो कि होता है पाई आर एल। अब हमारे पास एल नहीं है, बट हम जानते हैं कि एल अगर हमारे पास नहीं है तो हम रिलेशन लगा के, कौन सा रिलेशन अब बताओ आप लोग? अब मेरे सामने नहीं हो बट तुम लोगों को वैसे ही समझना है कि तुम मेरे सामने ही बैठे हो। क्लियर है? तो कौन सा रिलेशन लगाने वाले हैं अपन? बिल्कुल सही, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सब लोगों को रिलेशन आता है अच्छे से। नाउ अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन। ठीक है, एल की वैल्यू सर नहीं है हमारे पास तो कोई बात नहीं, एल नहीं है तो कोई बात नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 2.1 सर, क्वेश्चन में दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट? इज 20, क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, 2.1 का स्क्वायर करना है, मतलब 2.1 इंटू 2.1 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4.41। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 400। तो 4.41 ये हो जाएगा 404.41। अब यहाँ पर आप लोगों को आती है दिक्कत। अब इसका लेना है आपको स्क्वायर रूट 404.41 का। तो अब स्क्वायर रूट अगर हम लोगों को लेना है तो हम लोग अप्लाई करेंगे। मैं स्क्वायर रूट भी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ उसका। ठीक है, कैसे निकालना है? तो 404.41। ठीक है, पेयरिंग कर दो पीछे से, पेयर बना दिया, पेयर बना दिया। क्लियर है? नाउ अब क्या करना है सर? तो आपके पास ये 4 किससे जाएगा? तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर है? 4 माइनस 4 इज 0, तो क्या बचेगा? 0 4 पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 2 प्लस 2 आंसर इज 4। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं 1 भी लिखता हूँ तो यहाँ भी मैं 1 लिखूंगा। तो 41 को जब मैं 41 से करूँगा तो भी वो 0 4 से क्या रहने वाला है? छोटा रहने वाला है। इट मीन्स कि हमको अनादर पेयर कॉपी करना पड़ेगा, मतलब मुझे ये 4 1 यहाँ पर कॉपी करना है। बट कॉपी करने से पहले जब नंबर हमारे पास सफिशेंट नहीं है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर 0 लगाने वाले हैं। कहाँ पर सर? कहाँ पर 0 लगाएंगे? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये कब लगाते हैं? जब नंबर हमारे पास सफिशेंट नहीं होता, हम लोगों को दूसरा पेयर कॉपी करना पड़ता है। तो ये हमारा जो 4 1 है कॉपी हो गया। यहाँ पर डेसिमल था तो यहाँ भी क्या आ गया आपके पास? डेसिमल। नाउ इसको वापस लिखता हूँ 40। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा जाए? तो ऑब्वियसली बात है 1 ही लिखेंगे, बिकॉज अगर 2 लिख दिया तो 40
2 को 2 से करेंगे तो वो देखो नंबर 804 चला जाएगा, हमारा 441 है। तो 401 को 1 से किया तो 401, 1 में से 1 गया 0, 40। अब हमारे पास 20.1 आ गया। तो क्या सर हम लोगों को आगे निकालने की ज़रूरत है क्या? देखो आप आगे निकाल भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो और 9th क्लास में डेसिमल बाद एक वैल्यू आ गई, मोर देन इनफ है, तो हमारी जो एल आ जाती है वो आ जाती है 20.1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एल आ चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सी एस ए, जो कि क्या है आपका पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम लोगों को क्या बोली गई है, कुछ नहीं बोली गई, 20/7। रेडियस हमारे पास 2.1 है और हमारी जो स्लांट हाइट आई है वो 20.1 आई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 लगेगा, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 लगेगा, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो हमारे पास आ रहा है 22 इंटू 3 इंटू 201 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? तो 22 को 3 से कर दिया तो 66 हो जाएगा, और 66 को 201 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, 6 2 0 0, 6 2 जा 12, अगेन 1 2 0 6 6 6 2 3। तो आंसर कुछ इस तरह का आ रहा है 13266 अपॉन 100। क्लियर है? हम चाहते हैं तो उसको अप्रोक्स में कर सकते, मतलब डेसिमल में कर सकते हैं, तो 132.66 इज द आंसर। क्लियर है? अब देखो हमारे पास क्या कर रखा है यहाँ पर, जो है ना, हम लोगों को एनसीईआरटी का जो आंसर है थोड़ा सा अलग होगा। तो हम लोगों ने देखो डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू ली है, उसने 2 वैल्यू ली है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 दाने हैं, तो 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने दाने होंगे? तो 4 इज मल्टीप्लाई बाय 132.66। इसको मल्टीप्लाई आई होप सब लोग कर सकते हैं या करके दूं? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 132.66 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 इज 26, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 का 1, 4 जा 12, 12 प्लस 1 इज 13 का 1, और ये हो गया आपका। तो हमारे पास जो टोटल ग्रेन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 530.64। कितने आ रहे हैं? तो हम लोग इसको अप्रॉक्स के अंदर 531 कह सकते हैं। तो मेरे पास इसमें जो भुट्टे के दाने आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं बच्चों? 531। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अपन वही लेने वाले हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो सारे ही, बट जो जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक कराए थे आप लोगों को क्लास में उसी को मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर। क्लियर है? नाउ अपन 11.1 की बात कर रहे हैं। अपन 11.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सब अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कह रहा है व्हाट length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make the conical tent of height 8 meter and the base radius 6 meter। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मेरे पास एक तारपुलिन कपड़ा है जिसकी ब्रेथ हमको दे रखी है और हम लोगों को उसकी लेंथ निकालनी है। मतलब ये देखो, जब लेंथ और ब्रेथ है मतलब रेक्टेंगुलर कपड़ा है, ये लेंथ है और ब्रेथ है। आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारे पास इस तारपुलिन क्लोथ है, ये क्या है हमारा? ये तारपुलिन क्लोथ है। इस तारपुलिन क्लोथ से मैं क्या बना रहा हूँ? एक कॉनिकल टेंट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक कॉनिकल टेंट। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इस टेंट कपड़े से, जो रेक्टेंगुलर कपड़ा है आपका, उससे आप जब कोन बनाओगे तो मुझे आप ये चीज़ समझा दो, इसकी क्या लेंथ होगी? किसकी? तारपुलिन क्लोथ की क्या लेंथ होगी जिसकी विड्थ, जो ब्रेथ जो है वो 3 मीटर है, और हम कॉनिकल टेंट बना रहे हैं जिसकी हाइट कितनी है? इस कॉनिकल टेंट की हाइट कितनी है? 8 मीटर। एंड द बेस रेडियस कितनी है हमारे पास? 6 मीटर। Assuming that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is cutting approximately 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बोली गई है। आप कोई भी कपड़े से कोई चीज़ बनाते हो, मान लो आप मार्केट से एक शर्ट का कपड़ा लेके आए, आपने शर्ट बनाई, तो क्या वो कपड़ा एज इट इज़ यूज़ हो जाता है क्या? उसमें वेस्टेज तो निकलती है ना, हाँ या ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कोन का एरिया निकाल देंगे, है ना। वो डेफिनेटली वो कोन का एरिया जो होगा वो
उस तारप्लिन क्लोथ के बराबर ही होगा। क्यों? आप समझो आपके पास एक रुमाल है, रुमाल से आपने कोन बना दिया, तो जो रुमाल का एरिया है वही कोन का एरिया भी होने वाला है, बट डेफिनेटली उसमें वेस्टेज हो गई होगी, तो जो वेस्टेज आएगी उसको मैं एंड में जाके क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? हम लोग तारप्लिन क्लोथ से एक कोन बना रहे हैं, फिर सुन लो मेरी बात, काटा पीटी करेंगे तो कुछ वेस्टेज आएगी। मेरे को इस तारप्लिन क्लोथ की लेंथ चाहिए, तो लेंथ निकालने के लिए हमको ये तो पता है कि तारप्लिन क्लोथ का जो एरिया होगा वही आपका कोन का एरिया होगा, बट जो वेस्टेज आ गई वो ऐड तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो आपके पास लेंथ आएगी। तो हम अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन में ये कह सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आपका जो तारप्लिन क्लोथ है, इक्वल टू एरिया ऑफ अ कोन, मतलब कि CSA ऑफ ए कोन। अरे हाँ या ना? मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा, पाई आर एल। अब यहाँ पर जो है ना मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लेंथ ले लेता हूँ कैपिटल, क्योंकि दोनों तरफ एल आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल। तो हमको क्या निकालना है, हमको ये लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। नाउ क्लास हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर चलते हैं। हमको पाई की जगह 3.14 बोला है लेने के लिए। रेडियस की अगर हम बात करते हैं, कोन की रेडियस हम लोगों को 6 बोली गई है। हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमको 8 बोली गई है। तो क्लास हमको अगर पाई आर एल निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, जो कि रिलेशन होता है हमारे पास एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर रेडियस आपके पास 6 का स्क्वायर, हाइट आपकी 8 का स्क्वायर। क्लियर है सब लोगों को ये? तो एल स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 हो जाता है, तो एल आ जाता है रूट ऑफ 100। रूट 100 हम सब जानते हैं कितना होता है, आपके पास 10 होता है। नाउ बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू पाई आर एल कर लेते हैं। तो लेंथ मुझे पता नहीं है, ब्रेथ मेरी कितनी है, चेक कर लो, ब्रेथ कितनी दे रखी है हम लोगों को, 3 मीटर दे रखी है। पाई की जगह 3.14 यूज करेंगे। रेडियस जो कि हम बात करते हैं, तो रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है, ऊपर चेक करते हैं, रेडियस कितनी थी, 6 थी आई थिंक, है ना, यस। रेडियस हमारे पास 6 दे रखी है, और हमारी जो स्लांट हाइट हमने निकाली है वो कितनी निकाली है, 10 निकाली है। क्लियर है? नाउ क्लास हम लोगों को यहाँ पर एल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3। इस 3 को भी मैंने कहाँ भेज दिया, इसके नीचे भेज दिया। क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाता है। अब देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल करनी है आपको। अब देखो यहाँ पर बच रहा है 3.14 इंटू 2 इंटू 10। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 2 जीरोस, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज थी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बनता है 314 इंटू 2/10। क्लियर है? तो 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6/10। तो आंसर कुछ इस तरह का आ जाता है 62.8। आंसर क्या आ गया, 62.8। अब मेरी बात समझिए जरा, ये जो आंसर आया है ये लेंथ आ गई है, किसकी लेंथ आ गई है, तारप्लिन क्लोथ की लेंथ आ गई है। बट हम लोगों को वेस्टेज भी दे रखा है कि हमारा जब तारप्लिन क्लोथ से हमने कोन बनाया तो हमारी वेस्टेज हो गया, कितना वेस्टेज हो गया, 20 सेंटीमीटर कपड़ा वेस्ट हो गया हमारा। बात समझ में आई? तो वो वेस्टेज इसमें ऐड करेंगे तभी तो एक्चुअल लेंथ आएगी ना तारप्लिन की। यस और नो? भाई आप रुमाल से कोन बना रहे हो और आपने कोन बना लिया, अब मैं कहता हूँ वापस से रुमाल बना के दो, तो मुझे वेस्टेज जोड़नी पड़ेगी ना उसके अंदर, हाँ या ना? तो ध्यान रखना 62.8 तो मीटर है, उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा। तो मीटर में 20 सेंटीमीटर तो ऐड नहीं होता, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही बात सब लोगों को? तो जीरो से जीरो कैंसिल, 62.8 0.2, तो आंसर आ जाएगा 63 मीटर। तो लेंथ ऑफ तारप्लिन क्लोथ जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 63 मीटर आ रही है। आई होप समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, सेम ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, the slant height and the base diameter of the conical tomb
आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, देखिए हम लोगों को स्लांट हाइट गिवन है, मतलब एल गिवन है कितनी 25 मीटर, बेस डायामीटर गिवन है मतलब कि डी कितनी है हमारी 14 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाती है डायमीटर की हाफ हो जाती है, तो 14 डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस आ जाती है आपके पास 7 मीटर, सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, तो 7 मीटर। तो हमारे पास स्लांट हाइट आ गई, हमारे पास रेडियस आ गई। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स CSA एट द रेट ऑफ दिस। अब मेरी बात सुनो, हम लोगों को क्या है, कॉनिकल टॉम जानते हो आप क्या होता है, बिल्डिंग के टॉप पे लगा होता है ना कुछ इस तरह का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे को वाइट वॉश करना है, मतलब पेंट करना है, क्या पेंट करना है, इसका CSA पेंट करना है क्लास। एक मिनट रुकिए, यस लेट मी चेंज द कलर, आई होप कलर दिख रहा है आप लोगों को। चलिए मैं इसको कर देता हूँ रेड से, यस। अब मेरे को क्या करना है बच्चों, ये कलर करना है, क्या इसका कलर करना है, कौन का, ओनली CSA। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इसका CSA मुझे पेंट करना है, तो CSA मुझे पेंट करना है और कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अब मेरी बात समझ, जब भी किसी की कॉस्ट निकालनी है, कभी भी क्वेश्चन अगर आता है कि फाइंड द कॉस्ट, तो क्लास डायरेक्ट कॉस्ट नहीं निकलती, पहले एरिया निकलेगा, एरिया कॉस्ट से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, जब जाके टोटल कॉस्ट निकलती है। अब मेरी बात समझिए, अगर इसका रीज़न क्या है, अगर आप मान लो अपने घर को पेंट करा रहे हो और आपने पेंटर से बोला मुझे घर को पेंट कराना है, तो पेंटर डायरेक्ट कॉस्ट बता देगा क्या आपको, क्या पेंटर आपको डायरेक्ट कॉस्ट बताएगा, नहीं। वो पहले घर को देखेगा, वो देखेगा बड़ा है कि छोटा, बड़ा होगा तो पैसे ज़्यादा बताएगा, छोटा होगा तो कम बताएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों एरिया कैसे निकलता है, एरिया मतलब कॉस्ट कैसे निकलती है, अरे भाई जितना एरिया उतनी ज़्यादा कॉस्ट। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में कॉस्ट बोलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया, एरिया जितना होगा उस एरिया को फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सर एरिया क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, उसने हमको बोला है CSA पे पेंट करना है, तो मैं CSA निकाल दूंगा पाई आर एल। अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास पाई है 22/7, रेडियस मेरे पास कितनी है अभी निकाली थी 7, और स्लांट हाइट हमारे पास कितनी है 25, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता है, 25 इंटू 22 इंटू 25, 5 टू जा 10 करेंगे, जीरो जाएगा, 5 से 2 5, ये 550 मीटर स्क्वायर, ये एरिया मेरे को पेंट करना है, ये एरिया मेरे को क्या करना है पेंट करना है। अब देखो ये एरिया मेरे को पेंट करना है, अब कॉस्ट कैसे दे रखी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना है। हमने एरिया तो निकाल दिया CSA का, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स CSA एट द रेट ऑफ 210 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जरा समझना है, 210 पर 100 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर आई थिंक है ना, मीटर स्क्वायर है यस 210 पर 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपकी कॉस्ट लग रही है। इसका मतलब समझो, आपका जो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया को अगर आप पेंट कराते हो तो पेंटर आपसे 210 रुपये चार्ज करता है। इस लाइन का मतलब क्या है क्वेश्चन की, कि 100 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है तो वो कहता है कि मैं आपसे 210 रुपये लूंगा। तो मैं कहता हूँ यूनिटरी मेथड लगा लो, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 100। अगर 100 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है तो इतने पैसे ले रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है तो कितने पैसे लेगा, ये लेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अरे भाई ये क्या है, एरिया है ना, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया की ये कॉस्ट है, तो आपका जो एरिया है तो 550 मीटर स्क्वायर के आपसे कितने पैसे लेगा, तो 210/100 इंटू 550 लेगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 55 को अपन 21 से क्या कर देंगे क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 1 जब 5 हो जाएगा, 5 2 जब 10 हो जाएगा, 5 कॉपी 5 1 1, तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देखो बच्चों तुम लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है सब लोगों को। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, पहले एक की कॉस्ट निकाल लो या एक का एरिया निकाल लो, फिर मैं बाकी निकाल दूंगा। जो भी चीज़ हमको फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे हमको कॉस्ट फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करनी थी हम लोगों को, जो चीज़ हम लोगों को फाइंड करनी होती है वो हरदम, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये
राइट हैंड साइड है। जो भी चीज़ हमको फाइंड करनी है वो राइट हैंड साइड रहेगी। जैसे मेरे को यहाँ पर कॉस्ट निकालनी थी, तो मैंने एरिया को रखा लेफ्ट में और कॉस्ट को रखी राइट में। समझ में आई बात? फिर सुन लो मेरी बात, जो भी चीज़ आपको निकालनी होती है वो राइट साइड में रहेगी, ठीक है ना। तो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210, तो 1 मीटर की कॉस्ट निकाल लो, ठीक है। लेफ्ट वाले के लिए अपन 1 की कॉस्ट निकालेंगे या जो भी रखा वो निकालेंगे और उसको अपने एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। आप तो ये समझ लो, यूनिटरी मेथड अगर हमको लगाना है तो जो चीज़ फाइंड करनी है वो राइट में रहेगी, जो चीज़ गिवन है वो लेफ्ट में रहेगी। तो यहाँ पर क्या गिवन था, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो मैंने 1 की निकाल दी, इतनी आ गई, इतने एरिया की कितनी होगी ये निकाल दी हम लोगों ने। तो आई होप बच्चों तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर अपन आ जाते हैं 6 के ऊपर, 8 के ऊपर। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन इंपॉर्टेंट, तो अपन हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपके पास, A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by the using 50 hollow cones made of recycled cardboard। तुम लोगों ने देखा होगा कि ऑरेंज कलर के कोन्स लगे हुए होते हैं हाईवेज के ऊपर, ठीक है ना। अगर कोई मान लो एक्सीडेंट हो जाता है या रोड का काम चल रहा होता है तो अपन बैरिकेडिंग कर देते हैं उससे, ठीक है। वही कोन की बात हो रही है। और वो कोन कैसे, क्वेश्चन खुद कह रहा है हॉलो है। हॉलो मतलब बेस नहीं है, आपका जो कोन है वो कुछ इस तरह का है और नीचे से हॉलो है, मतलब स्पेस है। मतलब आपको बेस को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है क्या? नाउ क्या कह रहा है, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हम लोगों को डायमीटर दे रखी है कितनी, 40 सेंटीमीटर। ऑब्वियस ही बात है, डायमीटर तो रेडियस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर मेरी रेडियस आ गई। अगेन आगे चलते हैं, एंड हाइट इज 1 मीटर। हाइट हमको मीटर में दे रखी है, आप देखो हाइट दे रखी है 1 मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो या तो दोनों को मीटर में कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर में कर लेते हैं। तो रेडियस 20 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो आंसर आता है 0.2 मीटर। तो रेडियस इज 0.2 मीटर एंड हाइट इज 1 मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज दिस। अब अगेन क्लास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास जो कोन है उसको मुझे बाहर की तरफ से पेंट करना है। बाहर की तरफ से पेंट करना है मतलब कि मैं उसका क्या कवर करूंगा, मैं उसका CSA कवर करूंगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन ने आपसे ये बोला है कि पेंट करने की कॉस्ट है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप पेंट कराते हो, कितने मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर मेरे से पेंट कराते हो तो मैं आपसे 12 रुपये ले लूंगा। 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपये, तो जितना एरिया आप पेंट कराओगे उतने रुपये। तो एरिया निकाल के 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब CSA निकाल दो और CSA को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। पर यहाँ पे समझ लेना हमारे पास टोटल कोन्स कितने 50 है, तो 50 से भी आगे जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड CSA को 12 से मल्टीप्लाई करो और उसको फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 50 कोन्स हैं। अब देखो क्लास, CSA अगर हम लोग को निकालना है कोन का, तो CSA ऑफ कोन हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब अगेन यहाँ पे दिक्कत है कि सर मेरे पास एल नहीं है, पर मेरे पास रेडियस है। रेडियस कितनी है, 0.2 मीटर, और हाइट कितनी है मेरे पास, 1 मीटर, ठीक है। तो हम लोग आराम से एल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन ये कहता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 0.2 का स्क्वायर। व्हाट इज हाइट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो 0.2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, प्लस 1 कर देंगे हम लोग, ठीक है। नाउ बच्चों एल स्क्वायर हो जाएगा 1.04, तो एल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। अब आप देखो क्वेश्चन के अंदर आपको एल की वैल्यू गिवन है, चेक करो। क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को एल मतलब एल की वैल्यू इन द सेंस, एक बार ऊपर करता हूं मैं, यहाँ पर आप देखो क्या दे रखा है कि अंडर रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू दे रखी है 1.02। आपको निकालना नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में, रूट ऑफ 1.04 इज गिवन। तो बस आपको यहाँ से कॉपी कर देंगे अपन, ठीक है ना। सॉरी, तो एल की वैल्यू रूट ऑफ 1.04 हम लोगों को दे रखी है, 1.04 का रूट हम लोगों को दे रखा है 1.02। नाउ क्लास हमारे पास स्लांट हाइट आ चुकी है 1.02 मीटर। तो सबसे पहले अपन पाई आर एल निकाल लेते हैं। पाई की जगह हमको 3.14 लेने के लिए बोला गया है। रेडियस हमारे पास कितनी है क्लास, 0.2, स्लांट हाइट हमारी है 1.02। अब नाउ क्लास अगर मैं ध्यान से देखूंगा, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 लगेगा,
पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, पॉइंट हटाएगा नीचे 100 लगेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा है 314 इंटू 2/12। कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो क्लास ये आपका सी एस ए आ चुका है, ये क्या आ चुका है आपका सी एस ए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं हमको सी एस ए कितना निकालना है? हमको निकालना है सी एस ए ऑफ 50 कोन्स, ठीक है ना। सी एस ए ऑफ 50 कोन्स चाहिए हमको, क्योंकि हमको कॉस 50 कोन की चाहिए। तो 314 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 इंटू क्या कर दूंगा मैं 50 कर दूंगा। और अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा क्लास, जरा समझना। हम लोगों को फिर मैं बताता हूँ कि हम लोगों को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हम लोगों को दे रखी है कितनी? 12 रुपये। तो मेरा जो एरिया आया है, मेरा एरिया क्या आया है? ये मेरा एरिया आया है। इस एरिया को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और 50 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक की कॉस्ट नहीं निकालनी, मुझे 50 की कॉस्ट निकालनी है। मतलब कि मैं मेरा फाइनल आंसर निकालने के लिए इस आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1 2 3 4 5, इस आंसर को 50 इंटू 12। ये समझना है सब लोगों को। क्लास यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये जो मैंने सर्कल किया है ये एरिया आया है, किसका एरिया आया है? एक कोन का। मेरे पास 50 कोण है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है। ये कॉस्ट क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 12 है। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट मतलब आपका जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है? एरिया ऑफ 1 कोन इंटू 50, उसको अपन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है क्लास? तो यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन लग रही है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर बच्चों डिफिकल्ट है पर करना तो हम लोगों को पड़ेगा ही, है ना। तो यहाँ जीरो से मैंने क्या करा इस जीरो से मैंने जीरो को कैंसिल कर दिया, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2 3 हम लोगों ने कॉपी कर लिया, ठीक है ना। और कैंसिल आउट कर लेते हैं। 1 जा 1। अब क्लास देखो 1000 आ गया नीचे, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं एक होशियारी करता हूँ। अब डिवाइड नहीं करूँगा मैं, सीधा 314 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं, ठीक है। तो 314 इंटू 12 क्या होता है? 144 इंटू डिवाइडेड बाय 1000। तो हम लोग क्या करेंगे? 314 इंटू 144 कर लेते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, अगेन 1 2 5 6 इंटू 4 1 3, 6 आ गया, 6 प्लस 5 11 आ गया, 3 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12 का 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है। तो क्या क्लास ये आंसर गलत है क्या हमारा? लेट मी चेक। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 5, 4 3 जा 12, ठीक है। 1 2 5 6 3 1 4, 6 आ गया, 6 प्लस 5 11 का 1, 3 3 और 8, 8 प्लस 3 8 12, 12 का 1 गया, तो ये 2 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 इज 5, 4 5। अच्छा 4 5 2 1 6 डिवाइडेड बाय 1000 भी है क्लास। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 45.216, ठीक है भाई क्लास। तो 41.216, बट यहाँ पर हमारा जो आंसर है पीछे तो कुछ गड़बड़ है पीछे गड़बड़ करा है कि अपन ने गड़बड़ कर दिया है क्लास। लेट मी चेक। कैलकुलेशन क्लास गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, मुझे एक बार और क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। कुछ गड़बड़ कर दी है कैलकुलेशन, एक बार वापस से लिख लेते हैं अपन। 3.14 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, 0.2 इंटू 1.02। इसको अपन ने 50 से मल्टीप्लाई किया था, इसको अपन ने 12 से मल्टीप्लाई किया था, यही था। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, ऐसे कुछ किया है, ठीक है भाई क्लास। वापस से कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ पूरी। 314 इंटू 2 इंटू 102 इंटू 50 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करा, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 0 0 0 कॉपी हो गए, ठीक है। 1 से कर दिया 1 0 0 0। तो अब हमारे पास जो बच रहा है वो क्या आ रहा है? 314 इंटू 102 इंटू 12। ओके, हमने क्या करा था क्लास?
यहाँ पे 12 कर दिया था, देखो पीछे, अब गलती समझ में आई? तो गलती हो जाती है, तो अपन देखते हैं अपन ने 12 क्यों करा था। ओके, अपना ये 12 आ रहा था जो कि अपन ने गलत कर दिया, ये 1.02 था तो ये 102 होगा। क्लियर है, अब समझ में आ गया क्या मिस्टेक थी। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है क्लास? 1000 चल रहा है। नाउ क्लास अपन क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 102 इंटू 12 कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 0 2 एंड 2 0 एंड 1, तो 4 2 2 1, तो 314 को अपन को 1224 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। मैं 1000 को क्यों डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है क्लास। तो 1224 इज मल्टीप्लाई बाय 314, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 1 से करेंगे तो 4 2 2 1 कॉपी हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 4 जा 12 का 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 सॉरी 9 प्लस 4 इज 13 का 1, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 इज 13 का 1, 5 प्लस 2 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 7 14 का 1 2, 1 प्लस 1 2 और ये हो गया 8 और ये हो गया आपका आंसर आ रहा है क्लास 384336 डिवाइडेड बाय 1000। 1 2 3, तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा 384.336 रुपीज़। आई होप बच्चों तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप पीछे से अगर आंसर चेक करोगे आप, तो एग्जैक्ट यही आ रहा है, उसने अप्रोक्स में कर दिया है उसको, 384.34 कह दिया है, तो दिस इज द आंसर। तो क्लास ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अपन ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एग्जाम्पल थे वो कर ली हैं।